अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। तो वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्सियम्स, हाउ मेनी ऑफ द एक्सियम्स आर पोस्टुलेट्स। ठीक हो गया। अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स है क्या। एक्सियम मैं पहले ही एक वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो डाली थी कि एक्सियम्स होते क्या है। ठीक हो गया। फिर भी मैं एक ब्रीफ सा डेफिनेशन बता देती हूँ कि एक्सियम्स वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि हर जो भी नंबर होता है ना, वो अपने इक्वल होता है, यानी वो अपने इटसेल्फ के वो इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो अब इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, x इज इक्वल टू x है, 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। लेकिन क्योंकि ये हम लोगों ने जो शुरू से चलता आ रहा है, जो मैथ्स एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें शुरू से ये चीज बताई है, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक्सियम है, यानी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको जो ट्रू होती है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये तो था एक्सियम। अब पोस्टुलेट क्या होता है? तो एक्सियम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स, यानी जहां कहीं ज्योमेट्री की बात होगी वो सब एक्सियम्स किसमें, उन सब एक्सियम्स को हम क्या कहेंगे कि ये पोस्टुलेट्स बन गए हैं। यानी जहां जहां आप ज्योमेट्री का जिक्र करेंगे वहां उसको हम एक्सियम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अब ये पोस्टुलेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री का जिक्र आ गया। तो अब इन दोनों की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये बताना है इनको कि इनमें से कौन से एक्सियम्स हैं और कौन से पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, एक जो चीज है कि एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों के अंदर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि पोस्टुलेट के अंदर ज्योमेट्री की बात होगी और एक्सियम के अंदर नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ज्योमेट्री के से हटकर जो स्टेटमेंट्स होंगी जिनके ट्रू होने का कोई प्रूफ नहीं होगा वो एक्सियम्स होंगी, और ज्योमेट्री की स्टेटमेंट्स जिनके ट्रू होने का कोई प्रूफ नहीं होगा वो पोस्टुलेट्स कहलाएंगी। तो इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a। अब ये क्या है? ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम लोगों को पता है ये बात ट्रू है। अगर a b के इक्वल होगा तो b भी a के इक्वल होगा। ठीक हो गया ना। ये हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, हमें पता है ये चीज ट्रू है, मगर इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये एक्सियम होगा। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके ट्रू होने का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन ये ट्रू है, हमें पता है। ठीक हो गया। तो ये एक्सियम है। अब इसका नंबर 2 है 2 + 2 मेक्स 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब इस बात का भी कोई प्रूफ है कि ये बात ठीक है कि नहीं है, लेकिन हम तो कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो पीछे से चलता आ रहा है शुरू से, वो यही है कि 2 + 2 4 होता है। लेकिन किसी ने कोई सॉलिड सबूत तो नहीं दिया इस बात का, बट स्टिल इट इज करेक्ट। सो इसलिए ये क्या होगा? एक्सियम होगा। अब पार्ट नंबर 3, 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक की हुई है, ठीक है, प्रूफ भी कोई नहीं है इसका, बात भी है, इसको हम ट्रू एक्सेप्ट करते हैं, और प्रूफ भी कोई नहीं है इसके ट्रू होने का। लेकिन इसके अंदर टर्म कौन सी आ गई है? ज्योमेट्री की आ गई ना। 1 and only 1 लाइन, लाइन किस में होती है? ज्योमेट्री में होती है। तो जब एक्सियम्स के अंदर ज्योमेट्री की बात आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं? पोस्टुलेट्स। तो ज्योमेट्री की वजह से इसको हम पोस्टुलेट कहेंगे। अब है जी, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब ये स्टेटमेंट ना ही तो एक्सियम है ना ही पोस्टुलेट है। क्यों? स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसका प्रूफ भी मौजूद है, प्रूफ थ्योरम है ना इसका। तो इस वजह से ये ना ही तो एक्सियम होगी और ना ही पोस्टुलेट होगी। तो एक्सियम भी नहीं है और पोस्टुलेट भी नहीं है। ये फोर्थ स्टेटमेंट ना एक्सियम है और ना ही पोस्टुलेट है। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रियल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये बात भी क्या है? ये तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये बात सच होती है कि जब भी हम 2 नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑलवेज ग्रेटर से 0 ही आता है ना। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करें, फर्ज करें हम -4 मल्टीप्लाई बाय -6 करते हैं, ठीक हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाय -6। अब दोनों क्या है? नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। 6 4s आर 24 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 24, यानी ग्रेटर देन 0 आया ना, पॉजिटिव में आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो अब ये इस बात का किसी ने सबूत तो नहीं दिया हमें, लेकिन हमें तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमें यही बता रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? एक्सियम होगा। इसमें कोई ज्योमेट्री का जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये एक्सियम है। अब नंबर 6 है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स, एंगल्स किस में होते हैं? ज्योमेट्री में होते हैं, तो ये पोस्टुलेट हो जाएगा।
नंबर 7 है द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली बात है कि फर्ज करें यहाँ पे कि सर्कल है, ठीक है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। तो अब ये इसका ये एक पीस में लेती हूँ, ये वाला पीस ही मैंने सेपरेट ले लिया, और मैं ये पूरा सर्कल लेती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है ये सर्कल बड़ा होगा ना, होल ग्रेटर होगा किससे? उसके पार्ट से। ये इसी का पार्ट है इस सर्कल का, लेकिन ये क्या है? ये स्मॉलर है क्योंकि उसका पार्ट है। होल ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। बात तो ये बिल्कुल सच है, मगर प्रूफ तो इसका भी कोई नहीं है। ये हमारी सेंस हमें ये बताती है कि ये हमारी जो अकल समझ है उससे हम यही कहते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक्सियम होगा। नेक्स्ट है if a is greater than b and b is greater than c then a plus c will be greater than b plus d। ये बात भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं मैथ्स के अंदर, बट स्टिल इसका कोई प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी क्या होगा? एक्सियम होगा। पार्ट नंबर 9, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूअसली इन बोथ डायरेक्शन। तो अब लाइन सेगमेंट यानी ज्योमेट्री की बात आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? पोस्टुलेट हो जाएगा। नाउ नंबर 10 है we can add 3 consecutive even numbers their sum is even। 3 consecutive even numbers को ऐड करें तो उनका सम भी इवन आता है। जैसे फर्स्ट करें मैं कर लेती हूँ, 8 कंसेक्टिव करने, तो 8 10 प्लस 12, तो हम इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 8 18, और 18 प्लस 12 30 आएगा ना। लेकिन 30 भी क्या है? इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, तो अगर हम सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स करें तो उनका सम भी इवन आता है। अब ये बात हम लोगों ने देखी, अभी भी प्रूफ तो कर दी। मतलब प्रूफ क्या कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी दिखा दी ना कि वाकई मैं इस चीज को करती हूँ तो सम तो इवन आता है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, इसमें ना कोई थ्योरम है ना कुछ और है, तो मतलब कोई इसका प्रूफ नहीं है, तो ये भी एक्सियम ही होगा। ठीक हो गया? तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो कि किस बेसिस पे उसको एक्सियम या हम लोगों ने पोस्टुलेट कहा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी। इसका लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें वो कह रहे हैं एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ बेसिकली थ्योरम का ही दूसरा नाम है, तो आपने क्या बताना है? थ्योरम के सारे स्टेप्स बताने हैं। तो अब वो पीछे ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर गिवन है, ये देखें थ्योरम। सबसे पहले तो ये थ्योरम की डेफिनेशन है, ये नहीं बताने, हमने स्टेप्स बताने हैं। तो वो स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? रिटन डिस्क्रिप्शन होती है थोड़ी सी, ठीक है। थ्योरम की जो थोड़ी सी ना वर्ड्स की फॉर्म में रिटन डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम कहते हैं। नंबर 2 इज फिगर। आपने थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट के बाद एक आपको डायग्राम सी दी हुई होती है, तो उसको हम फिगर कहते हैं। उस डायग्राम के थ्रू हमारी थ्योरम की ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी एक्चुअली हमें वैल्यूज गिवन है, वो कहाँ पर है, किस पॉइंट के ऊपर क्या चीज मौजूद है, तो वो फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिगर क्या है? बेसिकली डायग्राम है। नंबर 3 इज गिवन। गिवन डाटा क्या होगा? जो हमें ऑलरेडी पता होता है पहले से, जो हमें स्टेटमेंट के थ्रू बताया होता है, उसको हम इजीली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम जो डाटा यूज करते हैं ना, गिवन डाटा थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, वो आपका गिवन होता है। ठीक हो गया? अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ वो क्वेश्चन है कि हम जो हमसे रिजल्ट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? थ्योरम का रिजल्ट। यानी आपने जब ये थ्योरम पूरा गिवन और फिगर और स्टेटमेंट की मदद से जब आपने इसको प्रूफ किया या आपने कुछ कंस्ट्रक्शन की उसके अंदर, तो आपने गिवन रिजल्ट उसका क्या निकालना है, वो आपसे कोई थ्योरम डिमांड क्या कर रहा है कि आपका क्या गिवन रिजल्ट होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे आप लोगों को पता भी होगा थ्योरम करते हैं आप लोग, तो जो एडिशनल हम लोग चीजें फिगर के अंदर ड्रॉ करते हैं खुद से, जो हमें पहले से नहीं दी होती, जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन, खुद से हम फिगर के अंदर कुछ ऐड करते हैं, खुद से ड्रॉ करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम सारी रीजंस देते हैं कि हम लोगों ने ये चीज कही तो हमने ये क्यों करी। a प्लस बी और b इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, अगर हम किसी थ्योरम के अंदर लिख रहे हैं तो हमने ये क्यों लिखा, तो हम फिगर से रह के रेफरेंस देंगे कि ये फलानी ट्राइंगल है, इसकी साइड्स इक्वल है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो हमने सारी रीजंस के साथ अच्छे से प्रूफ बताना होता है, जिसकी मदद से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, कोरोलरी क्या होता है जी? जो रिजल्ट हम डायरेक्टली थ्योरम से निकालते हैं उनको हम कोरोलरीज कहते हैं। ठीक हो गया?